के नाम से पूरा अब सोच हो गई। इसमें ही नहीं, बिहार में भी हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि जागो तभी सवेरा। अपने शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए लड़ो, अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ाई लड़ो। अभी तक देश में दारू मुर्गा, पूरे प्रदेश में जो वंचित शोषित हैं, अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक हैं, उनको घूम घूम करके हम लोग पूरे प्रदेश में ही नहीं, बिहार में भी हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि जागो तभी सवेरा। अपने शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए लड़ो, अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ाई लड़ो। अभी तक देश में दारू मुर्गा पैसे पर उठ लेकर के नेता इन लोगों को कुछ दिया नहीं, सिर्फ गुमराह करके इनको रखा है। इस नाते इनको जागृत करते हैं कि जब तक आप में शिक्षा नहीं होगी तब तक आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हो सकते। जब आप में शिक्षा होगी तब आप सब कुछ समझ सकते हो। इलाज के लिए सारी योजनाएं बनी है, उसका लाभ न तो नेता बता रहा है न इनको जानकारी है, तो उसकी भी जानकारी हम लोग दे रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड बना है 5 लाख रुपए का, उसका लाभ आप लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ने हर विधायक को 25 लाख रुपया अपने अपने क्षेत्र में विधायक निधि से गरीबों के इलाज के लिए कानून बनाया है। उसकी जानकारी मैं पूरे प्रदेश में घूम के देख रहा हूँ, कहीं नहीं है, तो उसका भी लाभ नहीं गरीब ले पा रहा है। जो आज के तारीख में जो बिजली का बिल आया हुआ है लोगों के पास 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, उसमें 100% ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो जोड़ा था वो 100% माफ़ हो गया है। तो इसकी जानकारी लोगों तक नहीं है, इसकी भी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि लोग इसका लाभ लें। और आज 2 प्रदेश हैं, दिल्ली और पंजाब, घरेलू बिजली का बिल माफ़ है, तो पूरे देश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए। आज गुजरात हो, बिहार हो, पांडिचेरी हो, वहाँ पर शराबबंदी है, तो फिर पूरे देश में शराबबंदी क्यों नहीं? इस बात को लेकर के हम लोगों को जागृत करते रहते हैं और लड़ाई को आगे हम लोग बढ़ाते रहते हैं। जैसे कल मायावती जी का एक बयान आया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो इससे जो है आप लोगों के गठबंधन पर क्या फ़र्क पड़ेगा और विपक्षी गठबंधन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, प्रदेश और देश में लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज जो पिछली सरकार सपा की थी, उस सरकार को लोग गुंडा राज की संज्ञा देते थे, गुंडा की सरकार है। आज कानून का राज है। आप उठा के देखिए, 7 साल हो गया योगी आदित्यनाथ जी को, एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। जो भी योजनाएं बन रही हैं गरीबों के लिए, चाहे दिल्ली से हो चाहे लखनऊ से, वो गरीबों के दरवाजे तक पहुंच रही हैं। आप जैसे किसान सम्मान निधि की बात देखिए, सीधे खाते में जा रहा है, बैंक से बैंक के खाते में, किसान के खाते में जा रहा है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं। जब बिचौलिए परेशान हैं, सपा बसपा कांग्रेस के ज़माने में जो बिचौलिए थे, वो बिचौलिए परेशान हैं। और जनता में जो स्थिति छिटपुट घटनाएं तो हो रही हैं, हम भी उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर आज लोग अमन चैन से हैं, दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं, और लोगों की बात थाने तक जो जा रहा है उसकी बात लोग सुन रहे हैं, उसकी समस्या का निदान हो रहा है। मुख्यमंत्री भी एक्टिव हैं, हम सब लोग जहाँ जहाँ अपने अपने क्षेत्र में जो विधायक हैं वो अपना लगे हैं। जैसे गठबंधन आप लोगों का है, तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? देखिए, हमारा जो एनडीए गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतेगा, और हम लोग 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और सभी 38 दल के लोग थे, सभी लोगों ने तय किया है कि हम लोग 400 प्लस सीट जीतने के लिए हम लोग अपने अपने क्षेत्र में हम लोग अपना जो भी जनाधार अपना है वोटर है उसको तैयार किया जाए। जो योजनाएं गरीबों के लिए, उत्थान के लिए बनी हैं, उस योजनाओं को वहां तक पहुंचाया जाए। राम मंदिर का जो है 22 तारीख को होने जा रहा है प्रोग्राम, तो क्या कहेंगे आप उसमें? उसमें निमंत्रण मिला हुआ है, हम भी जाएंगे, पूरी पार्टी जाएगी। और उसकी तो तारीख तय हो गई, आपको मंत्री पद देने के लिए कौन सी तारीख तय होगी? ख्याल रखिए, आपकी भावना की कदर की जाएगी। 22 बीत जाने दीजिए, 22 के बाद जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी।